करता है तो गलत संगति को छोड़कर श्रेष्ठ संगति की ओर आना प्रारंभ कर देता है। उसको कहते हैं श्रम्भेश्वर महादेव। तो बेलपत्र चढ़ाने के कुछ स्थान शिव महापुराण वर्णन करती है। बेलपत्र चढ़ाने का सबसे पहला स्थान है भगवान शंकर के मंदिर में। जब हम पहुंचते हैं तो पहला बेलपत्र जो शंकर भगवान का जल नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग है, वहां बेलपत्र समर्पित करा जाए। दूसरा बेलपत्र शंकर भगवान का जो लेफ्ट भाग है कार्तिक है, उस पर बेलपत्र समर्पित करा जाता है। तीसरा बेलपत्र कटी भाग पर, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है उस कटी भाग पर गोल जो भाग बना हुआ है वहां समर्पित किया जाता है। चौथा बेलपत्र शंकर भगवान के मस्तक पर जो जलाधारी रखी है उस जलाधारी में बेलपत्र समर्पित किया जाता है। पांचवा बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करा जाता है। छठा बेलपत्र अपने हृदय चित्त को धारण कर कर बेलपत्र को गीला कर कर बीच की पत्ती पर शहद लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाया जाता है अपनी कामना कर कर। और आठवां बेलपत्र श्री नंदी जब आए तो नंदी को समर्पित करा जाता है। और नवा बेलपत्र भगवान शंकर की चौखट पर राइट भाग में समर्पित कर कर अपने घर को जो व्यक्ति चला आता है उसकी मनोकामना शंकर पूर्ण कर देते हैं महाराज। ऐसे नव बेलपत्र से नव निधियां, ऐसे नव बेलपत्र से नव आनंद, नव सुख, नव निधि जीव को प्राप्त हो। मात्र नव बेलपत्र हम जो शंकर को समर्पित करते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं आपके पास में नहीं है बेलपत्र तो मेरे शिवलिंग का चढ़ा हुआ बेलपत्र धोकर भी आप समर्पित कर सकते हैं। कल कथा में कहा था। आपको लग रहा हो मैंने 2-3 व्यापार करके देख ली और घाटा ही घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। तब बन सके एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर हो। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहाँ संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा, तो धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है। वापिस लिया, उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। शंकर भगवान पर के तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं। प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े। कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है तो बिना नहाए ना उतारे। स्नान कर लिया हो
तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता शिव महापुराण के अनुसार। इतना सुंदर कहा है, जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को छीर्ण कर देता। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते तो काला का एक भाग काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अब शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो। भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा, 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा दिखने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती है, 8 दिन के बाद नए क्या हो जाता है, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद नए जाने क्या हो जाता है। तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, शाम को मुझसे मिलने ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं आते, उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण हो। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या, या तो बहू है, या सास, या घर में रहने वाला कोई व्यक्ति, या घर के बच्चे दिए में दिया रखकर जला दे, मतलब उस बाती को फिर रखकर जला दिया, तो अब उसको तो तुम्हें भोगना। अब उनको नहीं मालूम की गलती क्या हो रही, गलती अपन कर रहे हैं। कितना सुंदर संवाद है वहां, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराण में स्मरण करिएगा। कार्तिक खंड स्कंद पुराण का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़िए। बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, अर्थात घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उसमें इतना घी, इतना तेल मत डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए और तेल और घी उसमें पड़ा की पड़ा रहे। कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा, आप दशा माता की पूजन करने गए हो, या पीपल की पूजन करने गए हो, या वृक्ष की पूजन करने गए, आंवले की पूजन करने गए, बेलपत्री का पूजन करने गए, तुमने तो दिए में घी डाल लिया जाता, बत्ती भी लगा दी तुमने, और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसमें घी पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा। 3 साल तक वो अपनी जिंदगी जिया, व्यक्ति ने दिया लगाया, मर गया, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वो कुंवारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट होगा, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ेगा। कहीं कमर दुखेगी, कहीं घुटना दुखेगा, कहीं पीठ दुखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं ये सिर का जो गले का भाग होगा, कान के पास का ये दुखना चालू हो जाएगा, ये पीछे का भाग दुखेगा। तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो जरा, क्या सब हमें जांच कर लो, जांच कर कुछ भी नहीं निकल रहा, दवाई भी खाते हैं, थोड़े दिन आराम लगता है, फिर वैसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं। कारण हमने खुद उत्पन्न करा कि किसी वृक्ष की पूजन करी, उसमें तेल घी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो गए, जब तक बैठे दिया जल रहा था, उठ के गए, हवा लगी, दिया ठंडा हो गया, और उसमें जितने समय तक वो घी और तेल पड़ा हुआ है, 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वो बार बार पलट पलट कर उस वास्तु को खराब करेगा ही। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच कराओ, कितनी भी जांच कराओ, फिर तुम अपने हॉस्पिटल में जाओ, जांच कराओ, लिख दी उन्होंने तो इसकी जांच कराओ, उन्हें उसकी जांच कराओ। गलती ढूंढो कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, गलती किस जगह पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। उस लाइन को रोज पढ़ के निकलना, प्रतिदिन। ये होगा क्या, आज तो भोग लोगे सुख, पर जिंदगी भर रोना पड़ेगा। जी
अब वो जुआरी यमराज कह रहे हैं इसने, चित्रगुप्त महाराज कह रहे हैं इसने कोई पुण्य नहीं करा। यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त ने मना करा, धर्मराज आ गया। धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा। क्या? शंकर जी के मंदिर में बीड़ा और गजरे का दान दिया है। चित्रगुप्त महाराज बोले दान नहीं दिया, वो तो नशे में था और बीड़ा और गजरा मिट्टी में हो गया था, तो कहीं तो फेंकना था, उसने सब शंकर जी पे ही फेंक दिया। शंकर जी पे नहीं, पुण्य तो करा, फेंकने को तो नली में फेंक देता, गटर में डाल देता, पर इसने शंकर जी के ऊपर फेंका है। तो धर्मराज कहते एक काम करो, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उतने कदम गिने जाएं। तो कहा ये 14 कदम चल के शंकर जी के मंदिर पहुंचा है। कितने कदम? 14 कदम। तो कहा एक काम करो, 14